बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एलोवेरा बेबीज़ को अलग करने जा रहे हैं। ये एलोवेरा जाइंट प्लांट है मेरे पास, ये देखें कितना बड़ा प्लांट है। और ये छोटे छोटे इसके बेबीज़ जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लांट भी इटसेल्फ काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये तकरीबन जो है वो मेरे पास ये 4 बेबीज़ हैं जो ग्रो हो रहे हैं। और बाकी जो है वो 2-3 मैंने निकाल लिए थे, वो अलग से ग्रो हो रहे हैं। वो भी मैं आपको पॉट्स में दिखाता हूँ। ये देखें, ये ग्रो हो रहे हैं। ये भी जो है वो बहुत बड़े प्लांट हो गए हैं अब। ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ में हैं। तो हम बाकी जो प्लांट्स हैं, बाकी जो बेबीज़ हैं, उनको भी हम अलग से निकाल के उनको भी अलग पॉट्स में लगा देंगे। इस तरह से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं एलोवेरा को। एलोवेरा जो है वो बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है बेबीज़ के थ्रू, राइजम्स के थ्रू जो है वो इसके बेबीज़ ग्रो करते हैं। राइजम जो है वो सॉइल के नीचे इसकी रूट जो है वो ग्रो करती है और उससे जो है ये नए बेबी प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। अभी हम इनको निकालने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से हम बेबीज़ को इजीली पॉट से निकाल सकते हैं और इनको अलग पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो ये बड़े वाले एलोवेरा प्लांट को अलग करेंगे। इस वाले को, इसकी सॉइल जो है वो साइड से उसको इस तरह से कट कर लें ताकि जो रूट्स हैं अंदर वो प्लांट के साथ ही अटैच रहें। और सॉफ्ट कर लें थोड़ा सा सॉइल को, और प्लांट को जो है वो अच्छी तरह से ग्रिप कर लें ताकि प्लांट की स्टेम्स जो हैं वो टूटे नहीं, प्लांट के लीव्स ना टूटें। काफ़ी नीचे तक इसकी रूट्स डेवलप हो गई हुई हैं। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है प्लांट। और इस तरह से जो है वो रूट्स के साथ आप प्लांट को बाहर निकाल लें। अब इस वाले को निकालते हैं। ये बिल्कुल मदर प्लांट के साथ है तो इसको इधर थोड़ा सा साथ रख के इसको कट करेंगे। ये देखें, ये राइजम है जिसके साथ ये अटैच होता है मदर प्लांट के साथ। इसी राइजम के थ्रू जो है वो बेबीज ग्रो करते हैं। ये देखें, आप सॉइल को जो है वो पहले से सॉफ्ट भी कर सकते हैं। सॉफ्ट करके जो है वो आप हाथ की मदद से भी इजीली इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल आराम से जो है प्लांट्स बाहर निकल आते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा जो है वो रूट बॉल बाहर निकाल लें और उससे भी जो है वो आप प्लांट को बाहर निकाल सकते हैं। उससे भी जो इजीली प्लांट जो है वो बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये भी इजीली बाहर निकल आया है। इस बड़े वाले प्लांट को भी जो है वो मैं दोबारा से निकाल के इसको भी सेट करूंगा ताकि जो है वो ये भी जो एक साइड में है ये भी सेंटर में अच्छी तरह से जो है वो स्टेबल हो जाए मट्टी में। इसको मैं बाद में निकाल लूंगा। अभी जो है वो हमने जो ये जो पप्स निकाले हैं, ये देखें एक प्लांट से हमारे पास कितने एलोवेरा प्लांट हो गए हैं, कितने बेबीज हमारे पास ग्रो करने लग गए हैं। इस तरह से जो है वो इजीली ये प्रोपोगेट हो सकता है एलोवेरा। अभी हम जो है वो इनको नए पॉट्स में लगाते हैं। नए पॉट्स रेडी करके मैं आपसे शेयर करता हूं और फिर हम लगाने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से इजीली हम इनको नए पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। पॉट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ये 2 पॉट्स मैंने रेडी किए हैं। मेरे पास अभी 2 पॉट्स ही थे, इसलिए जो है वो मैं अलग अलग जो है वो इनको नहीं लगाऊंगा। 2 प्लांट्स एक पॉट में लगाऊंगा और 2 प्लांट्स एक पॉट में लगाऊंगा। उसकी वजह ये है कि जो एलोवेरा है इनको कॉलोनियल ग्रोथ जो है वो पसंद होती है। ये कॉलोनीज में ग्रो करना पसंद करते हैं। आपने देखा था कि जब मदर प्लांट से हमने अलग किया था तो किस तरह से बेबीज एक साथ ग्रो कर रहे थे। इस तरह अगर हम इन्हें साथ साथ लगाएं तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। या एक ही प्लांट को, मदर प्लांट को आप ज्यादा टाइम तक जो है वो रहने दें पॉट में, एक ही जगह पे रहने दें, तो उससे भी काफी ज्यादा जो है वो बेबीज ग्रो करते हैं और इस तरह से एलोवेरा अपनी प्रोपगेशन करता रहता है। चलिए अभी हम इनको लगाते हैं।
लगाने का तरीका ये है कि आप सॉइल को सॉफ्ट कर लें और उसमें एक इसी तरह हाथ की मदद से होल कर लें। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ये लीफ वाला एरिया जो है इसको मिट्टी में नहीं दबाना। अगर आप इसको मिट्टी में दबाएंगे तो फिर जो है ये लीव्स जो है ये मिट्टी के साथ टच होंगे तो फंगस लगने का खतरा है और आपका प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए जो है आपने इसको जरा ऊपर करके लगाना है ताकि लीव्स जो है वो मिट्टी के साथ टच ना हो। साइड से इस तरह से मिट्टी को दबा दें। जो मिट्टी आपने यूज करनी है एलोवेरा लगाने के लिए वो सैंडी होनी चाहिए। वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है एलोवेरा को ग्रोथ के लिए। इसकी राइजम्स बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं अगर वेल ड्रेनेज सॉइल हो। अगर आपके पास जो है वो भालू मिट्टी ना हो, वेल ड्रेनेज सॉइल ना हो, तो आप दूसरी मिट्टी में जो है वो सैंड 20 से 30% जो है वो आप सैंड यूज कर सकते हैं। सैंड यूज करके जो है वो आप उसमें एलोवेरा को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से लगाते जाएं। साइड से मिट्टी को दबा दें ताकि इसकी रूट्स इंटैक्ट रहे। दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनको जब हम रीपॉट करते हैं या बेबीज को इस तरह से लगाते हैं तो हम फौरन उनको पानी दे देते हैं। लेकिन एलोवेरा के केस में जो है अगर वो आप पानी ना भी दें क्योंकि मिट्टी पहले से ही जो है वो गीली थी और अगर आप पानी ना भी दें तो एलोवेरा जो है वो इसको कुछ नहीं होता, ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। काफी बड़ा प्लांट है, इसकी रूट्स भी काफी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इसको जो है वो मिट्टी की सपोर्ट भी ज्यादा चाहिए, वेट ज्यादा है इस प्लांट का, तो इसको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से दबा देता हूँ। और इसके बाद जो है ये प्लांट्स अभी मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद जो है वो आपने प्लांट को शेडी एरिया में रखना है 2 से 3 दिन के लिए। वैसे तो एलोवेरा जो है वो धूप का प्लांट है, लेकिन अभी जो है हमने इनको रिपोर्ट किया है तो अभी हम इनको थोड़े टाइम के लिए शेड में रखेंगे। जब इनकी रूट स्टेबल हो जाएंगी और सेट हो जाएगा प्लांट मिट्टी में रिपोर्टिंग के बाद, तो फिर हम इसे धूप में शिफ्ट कर देंगे। ये मेरी एलोवेरा की कलेक्शन है। ये देखें कि एक मदर प्लांट से, इस वाले मदर प्लांट से जो है ये बाकी के सारे एलोवेरास मैंने अलग किए हैं। ये तकरीबन मेरे पास 2, 4, 6, 7 और 8 प्लांट्स हो गए हैं। एक प्लांट मैं लेकर आया था और उसके 7 बेबीज जो है वो मैंने अलग किए हैं। एक ये छोटे वाला, ये वाला जो बेबी है ये मैंने जरा जल्दी अलग कर लिया था, तो इसकी ग्रोथ भी अभी स्लो है और ये बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। ये गिर भी गया था पॉट इसका, तो इसको मैंने दोबारा से जो है वो शिफ्ट किया था। तो एक आप एलोवेरा ले आए, उससे जो है वो आप बहुत से एलोवेराज जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बस इनको, इसका जो है वो अच्छी तरह से ख्याल रखें और इसको जो है वो इसके पानी का खास ख्याल रखें क्योंकि ये एलोवेरा बहुत हार्डी प्लांट है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसे ओवर वाटरिंग से होता है। आप वो पीछे वाले 2 पॉट्स देख रहे हैं उनमें पानी ज्यादा है। वो आज बारिश हुई थी, वो बाहर पड़े हुए थे तो उसकी वजह से जो है वो उनमें पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं पानी निकाल दूंगा। आपने भी पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ज्यादा पानी नहीं देना। ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।